दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 23 जनवरी 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहे गुरु को नमन करता हूँ। दोस्तों, कॉफ़ी पियो, बड़ी टेस्टी कॉफ़ी बनी है। शुरू में मैं आप लोगों से एक अपील कर दूं। वह क्या है कि मेरे जो सारे प्रिय लोग हैं, व्यूवर्स हैं, मिशन ग्रेट इंडिया से जो जुड़े हुए हैं, वे सभी टेलीग्राम पर ऐड हो जाएं। टेलीग्राम पर ऐड हो जाएं, क्योंकि मैं यूट्यूब से थोड़ा सा दूर होता जा रहा हूँ। कहते हैं क्यों दूर होता जा रहा हूँ? क्योंकि ये यूट्यूब है, वह लोगों की रीच ख़त्म कर देती है। एक तो पहले ही छोटे से यूट्यूबर, और उसमें भी इसने बिल्कुल ही रीच ख़त्म कर दी। अब कहते हैं कि जहाँ पानी में रहना तो मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते, वहीं तो बच्चों का खेलना और वहीं भूतों के रहठान। अब क्या करें? इसलिए सबसे निवेदन है, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। अब मैं टेलीग्राम पर ही अपने ज़्यादा प्रसारण देने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके ऑपरेशन से ज़्यादा अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन जान लूँगा। कॉफ़ी पियो, जान लूँगा मैं। अब ये उसी पर शुरू करूँगा। आज मैं पहले मुझे जो बताने का हुक्म हुआ है वो हुआ है। देखिए, क्या चमत्कार होते हैं। ये बोर्ड गिरने लगा था, लेकिन हम ऐसे थोड़ी गिरने देंगे इसे। पहला पॉइंट है, क्या चमत्कार होते हैं। हाँ भाई, होते हैं भाई। इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होते। देखिए, ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। हाँ भाई, चमत्कार होते हैं, और इस दुनिया में कोई चमत्कार नाम की चीज़ नहीं होती। क्या ईश्वर होता है? नहीं होता है यार, बेकार की बात है। हाँ भाई, होता है। क्या भूत प्रेत होते हैं? कोई नहीं होते। हाँ भाई, होते हैं। तो आखिरकार ये माजरा क्या है? होते हैं कि नहीं होते? ये चीज़ विज्ञान जो इतना विकास कर चुका है, वह भी चीज़ों को डेफिनेट नहीं बताता कि वे ऐसा है कि नहीं। हवा में उड़ रहा है, लेकिन ये निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि भूत प्रेत होते कि नहीं है, ईश्वर होते कि नहीं है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता। बहुत सी बातें, और हम तो कहेंगे कि बहुत सी बातें क्या, इस दुनिया की हर चीज़ इतनी रहस्यमय है कि आप निश्चितता के अनुसार कुछ नहीं कह सकते। आप निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी, पदार्थ की द्वैतावस्था, लॉ ऑफ पैराडॉक्स। हम कल परसों भी इस बारे में बोल रहे थे, कोई बात नहीं। हम इस बारे में ये कहना चाहते हैं कि कोई चमत्कार नहीं होते। चमत्कार असल में क्या है कि थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि यहाँ इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होते, और इस दुनिया में हर एक चीज़ चमत्कार है। यहाँ चमत्कार ही चमत्कार होते रहते हैं। सिंपलिसिटी के लिए ये देख लो कि यह चमत्कार कोई आदमी नहीं करता, यह परमात्मा करता है।
उसके नियमों में ही चमत्कार का एक नियम है। और ये कुछ इस तरह का है जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक की एक्टिविटीज़ को देखते हैं तो वे अपनी एक्टिविटी बंद कर देते हैं, और जब नहीं देखते तो वो अपनी चालू रखते हैं। मतलब कि ये जो चीज़ें हैं, जो चीज़ है भी और नहीं भी, कभी कोई चीज़ है, कण है, कभी वे वेव्स है, जीरो है। जो लोग बाबा लोग चमत्कार दिखाते हैं 99% क्या 100% झूठे हैं, क्योंकि ये चमत्कार दिखाए नहीं जाते, ये होते हैं और इनका करता है परमात्मा। कभी कभी कोई सिद्ध पुरुष ऐसे भी होते हैं, हो सकते हैं, जो चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन जो चमत्कार दिखाने लायक तक होंगे वे या तो बाजीगर होंगे या फिर सिद्ध पुरुष है, तो वह चमत्कार दिखाएगा ही नहीं, यदि दिखा सकता है तो भी, क्योंकि ये ऊपरी अवस्था में पहुंच जाता है कि मुझे अब इन चमत्कारों से क्या लेना। तो चमत्कार नाम की चीज़ का विरोध करते हुए, जैसे कि श्याम मानव हैं, श्याम मानव एक महान आत्मा है और वह सही सही बात कर रहे हैं कि चमत्कार करके दिखाओ, नहीं दिखा सकता कोई, 10 लाख का इनाम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चमत्कार होते ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जगह जगह चमत्कार ही हो रहे हैं, वरना ये दुनिया ऐसे चलती ही नहीं। ये सारा चमत्कारों का ही परिणाम है। फिर हम इसमें बाद में कभी बोलेंगे, आज अभी इतना दूसरे टॉपिक हैं। और देखिए क्या भारत में प्रलय आ रही है। चलो इस टॉपिक को हम बाद में लें, पहले दूसरा टॉपिक लें। आज मैंने इसमें क्या लिखा, हे ओशो, हे अंबेडकर, हे लता, हे रफ़ी, तुम मर क्यों गए भाई? ये ओशो, ये अंबेडकर, ये लता, ये रफ़ी, ऐसे लोगों को भगवान ने मारा क्यों, और वह भी इतने जल्दी जल्दी? फिर चाय कॉफ़ी पी लो भाई। ओशो जैसे महामानव सैकड़ों हजारों साल में कोई एक पैदा होता है, और भी बहुत से लोग होंगे हैं, लेकिन ओशो, अंबेडकर, लता, रफ़ी साहब, इनके मरने का मुझे बहुत गम है, इस दुनिया से जाने का। आज मैं आज फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मैंने ये ओशो का जो प्रवचन है एक अब शेयर किया है। कृपया इसे ज़रूर देखें। 28 मिनट का कोई वीडियो है और उसका हेडिंग क्या बताऊं, पर वो है दीनदयाल खत्री के प्रश्न पर। कृपया सभी देखें। हम धन्यवाद देते हैं कि परमात्मा ने ऐसे महामानव इस दुनिया में भेजे, रफ़ी, लता, अंबेडकर जैसे लोग भेजे, और भी बहुत से हैं। और सुनिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्या भारत में प्रलय आ रही है? भाई आ रही है, भाई नहीं आ रही है। इसके क्या कारण है, क्या सिम्टम्स हैं? भाई आ रही है, नहीं आ रही है, वो तो इसी के अनुसार है कि लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी, लॉ ऑफ पैराडॉक्स। हर चीज़ की द्वैत अवस्था, कहीं पर आएगी, कहीं पर नहीं आएगी। कोई बचा लिया जाएगा, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि जैसे हमारे कर्म हैं वो फल तो हमें मिलेगा। ईश्वर की जो प्लानिंग है उसका अनुसार तो होगा। कारण और सिम्टम ये देखो, जहाँ पर कि ऐसा होता है, जो भारत में हो रहा है,
वहाँ तो प्रलय आएगी। और ऐसा भी है कि कोई महामानव ऐसा भी भगवान भेज सकता है जो आती भेज सकता, क्या भेजेगा, भेज रहा है, भेज दिया है, जो आती हुई प्रलय को भी रोक लेगा। वह अपना जितना जितना काम मिनिमम करेगी और चली जाएगी। इसलिए प्रलय होगी भी और प्रलय रोक भी दी जाएगी। लोगों का धन रखने का अधिकार लगभग खत्म हो जाएगा। एक तरफ पुलिस स्टेशनों में लाइट डिटेक्टर होगा, दूसरी तरफ बाउंसर्स होंगे, करंट लगाने वाली मशीन भी हो सकती हैं कि बताओ कितनी प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, कितना धन बनाया। और जो भारत में जो धन है वह एक पैशाचिक शैतानिक सिद्धांत के अनुसार लोगों के पास बना है, ज़्यादातर के पास। मैं ये नहीं कहता कि सबके पास ऐसा हराम का धन है, हमें वह भयानकता आती दिखाई दे रही है। एक तरफ लाइट डिटेक्टर, एक तरफ बाउंसर्स। किसी के पास धन नहीं रखने दिया जाएगा और ये बाहर जमा जिनका धन है उन सबको पकड़ लिया जाएगा और तभी उनकी जान बख्शी जाएगी जब वे उस धन को वापस यहाँ ले आएंगे। ऐसा बावेला होगा देश में। और जो होना ही चाहिए, इसके साथ साथ दूसरी और घटनाएं तो घटेंगी, क्योंकि अकेली घटना थोड़ी घटती है भाई। ईश्वरीय प्लानिंग जो है, और वो ईश्वरीय प्लानिंग क्यों हुई, क्योंकि हमारे कर्म हैं, क्योंकि ईश्वर के अनुसार हमारे लिए यही अच्छा है, चाहे वो हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। जो भी होने वाला है होता जा रहा है भाई। पैसा चला जाए तो चला जाए, मकान चले जाए तो चले जाए भाई, ये ज़मीन चली जाए तो चली जाए भाई, जिंदगी तो बची रहेगी ना, हमारा जीवन शांत सिंपल तो बचा रहेगा ना। कम से कम जीवन तो बचा रहना चाहिए और नॉर्मल अच्छा जीवन बचा रहना चाहिए, जिसमें सभी को 3D के अनुसार सुख शांति सफलता रोटी कपड़ा मकान और ऐसी सारी चीज़ें मिलती रहें, कम से कम मिनिमम लेवल पर, जो हम बताते रहते हैं और जो सबके लिए ज़रूरी है भाई। इसके लिए क्या करें? आने वाले विप्लव में लोगों की धन सत्ता ही तो नहीं छीनी जाएगी, उनकी इज्जत भी छीनी जाएगी, उनके पद भी छीने जाएंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि किसी की ज़िंदगी नहीं छीने। हम आपको बताते रहते हैं, एक दो बार बता दिया। 1947 में तो हम नहीं थे कि क्या क्या हुआ होगा, कहानियाँ सुनते हैं। लोग अपने बच्चों को छोड़ छोड़ कर भागे। पाकिस्तान से लाशों की भरी हुई ट्रेन आई, लेकिन हम लोगों ने कोई शिक्षा नहीं ली। जब मैं कोई 18-20 साल का था, जैसे ही मेरी आंखें खुली और समाज में व्याप्त मैंने इतनी भीषण गंदगी देखी, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक गंदगी देखी। मैंने उसी दिन एक दिन दोपहरी में कहा था कि भारत में तो भयानक प्रलय आएगी और अब उसकी तैयारी हो रही है, लेकिन हम हैं कि संभलने का नाम ही नहीं लेते। मैं तभी से ये सोच रहा हूँ कि इस प्रलय को कैसे हटाया जाए, नहीं आने दिया जाए, या कम से कम लोगों को कैसे बचाया जाए। मेरी ज़िंदगी का यही दारोमदार रहा है कि भाई कुछ न कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ये नहीं हो। 1947 में जितनी भयानकता व्याप्त हुई,
उसी से पता चलता है कि भारत की स्वतंत्रता की नींव कोई अच्छी नहीं रखी गई। 1984 में जो हमने देखा बताता है कि जब इतनी भयानकता आ सकती है तो इससे बड़ी क्यों नहीं आ सकती। 1992 में जो हुआ, जो ये मंदिर मस्जिद कांड हुआ, कन्फर्म हो गया कि यहाँ तो प्रलय के आसार ही नहीं आएगी। मंडल के रेफरेंस में कमंडल आया और उस पर वो आदमी नाचने लगा जो 1947 के दंगों से बचकर आया। उसने धन्यवाद तो परमात्मा को दिया नहीं, उल्टा नाचने लगा कि लोग मरें तो मरें, मैं ऐसा करूं मंडल कमंडल का खेल कि मैं बोस बन जाऊं। उसी दिन ये कन्फर्म हो गया कि यहाँ तो हालात अच्छे नहीं रहेंगे। 2014 में जैसा हुआ तभी पता चल गया कि अब तो भाई बचकर रहो, अब तो भगवान की प्रार्थना पर बैठ जाओ। जहाँ पर MS जैसी बुक, BOT जैसी बुक, 13 पॉइंट प्रोग्राम जैसे एजेंडा चल ही नहीं सकते, वह राज करते हैं, तो यहाँ तो भाई प्रार्थना ही प्रार्थना करो भगवान की, और ऐसे ऐसे करो। रही सही कसर बाद में हमने देखा कि बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। लेकिन जब हमने देखा कि 9 दिसंबर 2021 को एक भी मुद्दा उठा है बिना उठाए किसान आंदोलन समाप्त हो गया, और किसी के मुंह से नहीं निकली कि अरे ये EVM गलत है कि सही, कुछ इसका जांच तो कराओ। अरे CA बना, असल में ये क्या बवंडर है। कोई देश के किसी वासी ने यह आंदोलन नहीं चलाया कि जिन गरीब लोगों के 44 आदमी का क्या हुआ मिलिट्री में, हुआ जो तो हो गया, लेकिन इस जैसे मुद्दे को नहीं उठाया। वहाँ तो प्रलय पक्की है। अभी भी हम इसी उसमें लगे हैं जैसा भगवान बोलता है। जो हम जिस काम में लगे रहते हैं ज़्यादा, ये जो ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, जो षड्यंत्र हमारा आधार है, देश में प्रलय तो इसी से रुकेगी। हमारे और भी एक्सपेरिमेंट हैं जो हम नहीं बता सकते। देश में प्रलय तो इसी प्रयोग से रुकेगी, जान माल तो इन्हीं से बचेगा। वरना गजनी के मार्केट में जैसा होता था, सखुण कुषाण गजनी वाला ये वाला कांड जो भारत में होंगे, तब पता चलेगा कि क्या हुआ। यह हमारा डिजाइनिंग कुछ छोटा मोटा डिजाइनिंग नहीं है, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट का, मिशन ग्रेट इंडिया का। और असल में ये मेरा डिजाइनिंग नहीं, ये कोई देवी आत्माओं का संप्रेषण है। आज नहीं तो कल इसी की तरफ आना पड़ेगा। और इसको आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या नहीं है, आप पढ़ोगे तब। इसमें रोटी कपड़ा मकान ही नहीं, इसमें अपना जीवन यापन करने का वही नहीं, वो भी वह ही नहीं। इसमें सब कुछ है। इसमें स्वास्थ्य भी है, इसमें इकोनॉमिक्स भी है, इसमें पॉलिटिक्स भी है, इसमें मोक्ष भी है, इसमें धर्म भी है, ध्यान भी है। इसमें क्या क्या करना चाहिए आदमी को, सभी तरह के कष्टों से निवारण का डॉक्यूमेंट है ये। यह जो हमारा आंदोलन चल रहा है, यह हमारा व्यक्तिगत भी है, यह सार्वजनिक भी है, यह ईश्वरीय भी है।
ये हमारे लिए काम नहीं करेगा, पूरे देश और ये भारत के लिए नहीं, ये दुनिया के लिए भी है कि ऐसा ऐसा होगा। सबसे पहले हम जो डॉक्यूमेंट लोगों को दे रहे हैं, ये बेरोज़गारी को मिटाएगा। इसका सेल कोई बेरोज़गारी को नहीं मिटाएगा, लेकिन इसके पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, इसके पॉइंट्स का घर घर जाना सारे टारगेट्स को अपने को पूरा करेगा और अद्भुत मानवता को, देश को अद्भुत जीवन देगा। सभी लोग जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा लेना चाहते हैं उनको भी कमाई का साधन मिलेगा। ये कोई कमाई का साधन नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जो कुछ मिलेगा तभी तो कोई कुछ काम करेगा। हमने देखो कल 50-50 के ये गड्ढे 3 लोगों को दे दिए, 3 लोगों को भेज दिए, 10-10, 5-5, 2-2, 4-4 तो हम भेजते रहते हैं। ये पार्सल हमारा एक और ये सुनील कुमार जी को जा रहा है, हमने मदन मोहन जी को भेज दिए और भी कई लोगों को भेजा है। ये भी हमारा दूसरा गड्ढा तैयार होगा 50 का। उसी में से हम लोगों को कह रहे हैं कि आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाओ। ये आपके लिए एक इनाम है, आप कुछ भी करो या बहुत कुछ एक्टिविटी करो, आपको घर बैठे पैसे मिलेंगे। लोग हमारे पास बोलेंगे कि इसको दो, भेज दो, हम भेजेंगे नहीं, हम आपसे भिजवा देंगे। एक डिमांड हमारे पास आई कि 20 भेजो, हमने वो फॉरवर्ड कर दी। मान लो मुंबई में वहाँ पर बैठा हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूटर इसमें लगा हुआ, काम में लगा, वो सीधे भेज देगा। पर डॉक्यूमेंट उनको 20-30 रुपये मिलेंगे घर बैठे, सिर्फ इसमें टिकट लगाने के और इसको डिस्पैच करने के। सारे पैसे इसको खरीदने वाला देगा, इसको प्यार करने वाला देगा। अभी लोगों के समझ में नहीं आ रही। मिस्टर मदन मोहन, मिस्टर सुनील कुमार और कई लोगों को हमने इसमें लगा दिया है। हमने 3-4 हमारे नारी शक्ति ग्रुप की लेडीज़ को इसके लिए छांटा है, जिनको थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प की भी ज़रूरत है, जिनको डेवलप भी होना है, जिनके पास समय भी है, जो अच्छे चरित्र की भी हैं और बहुत से गुण हैं जिनके लिए ये काम बेस्ट है, वे इस काम को करेंगी। क्योंकि बड़ा पवित्र काम है, ये ईश्वरीय काम है, दुनिया को बदलने वाला काम है। मैं ये नहीं कहता कि और लोगों के प्रोग्रामों के अनुसार मत करो, करो अच्छा काम, जैसे किसान मोर्चा वाले कर रहे हैं, जगदाले साहब कर रहे हैं, और लोग भी कर रहे हैं अपने अपने अनुसार। लेकिन देखना ये चीज़ अनुभूत है, और जो ये कि चमत्कार होते हैं कि नहीं होते, इस मूवमेंट से पता चल जाएगा कि चमत्कार होते हैं, वे किए नहीं जाते। आपके अच्छे कामों से प्रभावित होकर परमात्मा उन चमत्कारों को करते हैं और वे अवश्य होते हैं। लेकिन चमत्कार चूँकि होते हैं इसलिए उनके पीछे आडंबर खड़े कर देना, झूठ बोलना, पाखंड फैलाना, जो भारत में हो रहा है और जो हजारों साल से मानवता का जो ह्रास हुआ है, मानवता के साथ जैसा हुआ है, उसको जीरो करने के लिए ही यह प्रलय आ रही है। फिर मैं कहता हूँ कि झलक देखिए आज के ओशो के स्पीच में, जो मैंने मेरे स्टेटस पर, व्हाट्सएप पर और सभी जगह मैं लगा रहा हूँ। असल में यहाँ बहुत करने की ज़रूरत है, लेकिन भारत का जैसा टेरर, भारत की जैसी शैतानियत क्या है। NW वाले तो बच्चे होंगे, वे आज कर रहे हैं। अरे यहाँ तो ये शैतानिक धंधा हजारों साल से चल रहा है। अब परमात्मा इसको कैसे चलने देगा? हजारों साल से जो झेल रहे हैं, तो हम समझते हैं कि भारत में बहुत कम नुकसान होगा और भारत में ही वो महान आत्मा
प्रकट हो चुकी है, होगी, जो सारी दुनिया को रास्ता दिखाएगी कि ऐसे जीना चाहिए। दोस्तों, हम ये अंधविश्वास की तरह नहीं कह रहे। हमारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, वैज्ञानिक सारे प्रयोग कहते हैं कि ऐसा होगा, भगवान ऐसा ही करेगा। सपोज करो नहीं करता है तो सारी दुनिया मटिया मेट होकर शमशान बन जानी है। कम से कम भारत तो बनेगा ही, लेकिन परमात्मा इतना क्रोध नहीं दिखाएगा। इसलिए ऐसा होगा कि एक महान आत्मा सबको नहीं बचाएगी तो देश को बचा लेगी, बहुतों को बचा लेगी। और मैं तो कहता हूँ कि उस जैसी कोई परम आत्मा ने ही ये पॉइंट्स हमें भेजे होंगे और वह त्राण भी देगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।